गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कब और कैसे करना चाहिए, हाउ टू डू अ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट एट होम, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब नॉर्मली क्या होता है कि यूरिन आप प्रेग्नेंट है या नहीं, इसके लिए एक बहुत सिंपल सा टेस्ट किया जाता है जिसे हम यूपीटी कहते हैं, एंड यूपीटी स्टैंड्स फॉर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। ये कब और कैसे करना चाहिए इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और ये टेस्ट करते टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और नॉर्मली हम क्या गलतियां करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब ये पीरियड्स टेस्ट जो है हमें कब करना चाहिए? जब आपके पीरियड्स जो है वो मिस हो जाते हैं, आपको एक्सपेक्ट है कि इस दिन पे आपके पीरियड्स जो आएंगे, बट उस डेट पे अगर आपके पीरियड्स नहीं आते हैं, 7 to 10 डेज जो है वो ओवरड्यू हो चुके हैं, सो दैट विल बी द राइट टाइम टू डू यूपीटी। सबसे पहले यूपीटी करना है तो उसके लिए हमें अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट यूरिन जो आप पास करते हैं, जैसे ही आप बेड से उठते हैं और जो फर्स्ट यूरिन आप अर्ली मॉर्निंग पास करते हैं, हमें उस यूरिन को लेना है यूपीटी टेस्ट करने के लिए, अपना प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए। अगर हम अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट यूरिन लेंगे तो उसमें जो आपकी रिपोर्ट आएगी, उसके रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट होंगे और वो एग्जैक्ट आपको उसकी रिपोर्ट मिलती है। ऐसा इसलिए, जैसे मैंने पहले भी एक बार शॉर्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम यूरिन टेस्ट करना है, अगर हम फर्स्ट सैंपल लेते हैं तो आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव और एग्जैक्ट इसलिए आती है क्योंकि उसमें कुछ हार्मोन होते हैं जिसे हम कहते हैं बीटा एचसीजी। सो एचसीजी की हार्मोन जो की मात्रा जो होती है वो उसमें मैक्सिमम होती है अर्ली मॉर्निंग के यूरिन में। सो इसीलिए जब भी आपको ये टेस्ट करना है, अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट यूरिन सैंपल लेना है ताकि एचसीजी हार्मोन की मात्रा उसमें मैक्सिमम हो और आपकी रिपोर्ट जो है वो एग्जैक्ट और एक्यूरेट आए। हम बात करेंगे हाउ टू यूज दिस किट। बेसिकली क्या होता है, जैसे मेरे पास ये किट है, ये किट जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। ये किट जो है, इसमें एक किट होती है और एक साथ में ड्रॉपर होता है प्लास्टिक का छोटा सा। हमने क्या करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया, अर्ली मॉर्निंग का हमने यूरिन जो है वो कंटेनर में स्टोर कर लेना है। उसके बाद इस ड्रॉपर की हेल्प से 2 to 3 ड्रॉप्स जो हैं हमने वो इसमें डालने हैं। जैसे मैं आपको किट दिखाती हूँ, जैसे ये किट है, किट में जैसे ये छोटा सा कॉलम जैसा बना हुआ है, हमने 2 to 3 ड्रॉप्स जो हैं हमने इसमें डालने हैं और वो धीरे धीरे जो है स्पीप होके यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक साइड पे लिखा हुआ है टी और दूसरी साइड पे लिखा हुआ है सी। सो टी बेसिकली स्टैंड्स फॉर टेस्ट एंड C बेसिकली स्टैंड्स फॉर कंट्रोल। हमने क्या करना है, 2 to 3 ड्रॉप्स यहाँ पे डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक जो है हमने वेट करना है। 1 से 2 मिनट के बाद वेट करने के बाद उसमें जो है, इसमें 2 तरह की, अगर 2 डार्क लाइन्स अगर इसमें आती है तो मतलब आपकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव है। अगर इसमें एक लाइन जो है वो डार्क है और एक लाइन जो है वो लाइट है, इट्स मीन प्रेगनेंसी नहीं है। समटाइम्स क्या होता है कि किट जो है कई बार खराब होती है या एक्सपायर होती है या बहुत ज़्यादा पुरानी होती है, तो उसमें कोई भी लाइन जो होती है वो डेवलप नहीं होती है, उसे हम इनवैलिड रिपोर्ट कहते हैं। अगर इसमें 2 लाइन्स जो वो डेवलप हुई हैं, एक लाइन जो सी वाली लाइन है कंट्रोल लाइन, अगर वो लाइट है और टी वाली लाइन जो है अगर वो डार्क है टेस्ट वाली, इट्स मीन अर्ली प्रेगनेंसी है। कई बार क्या होता है, इस रिपोर्ट मतलब जब हम ये टेस्ट करते हैं तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें 1 से 2 मिनट तक जो है हमने वेट करना जो बहुत ज़रूरी होता है। और कई बार क्या होता है कि इसमें टाइम जो होता है वो ज़्यादा भी लग जाता है। सो ऐसा नहीं है कि हमने 1 और 2 सेकंड वेट किया, उसमें लाइन आ गई और हमने मतलब डिसाइड कर लिया कि रिपोर्ट आ गई है। इससे क्या होता है कि समटाइम्स फॉल इम्प्रेशन जो है रिपोर्ट का हो सकता है। 2 मिनट से ज़्यादा भी हमने इसमें वेट नहीं करना है। प्रेगनेंसी ना होते भी अगर लाइंस हल्की आती हैं कई बार, तो फिर हम मतलब उसको पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो कंसीडर कर लेते हैं और वो बेसिकली इनवैलिड रिपोर्ट होती है। तो ज़्यादा देर भी वेट नहीं करना, 1 से 2 मिनट तक ही वेट करना ना। उससे अगर हम कम करेंगे तो फॉल इम्प्रेशन हो सकता है, और अगर हम ज़्यादा वेट करते हैं तो हम लोग जो है डाउट में भी जा सकते हैं। इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, 1 से 2 मिनट तक सिर्फ वेट करना है और 2 to 3 ड्रॉप्स जो है वो यूरिन के हमने यूज करना है। समटाइम्स क्या होता है कि यूपीटी मतलब जो है एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं। लाइन जो होती है वो कई बार जो इसमें डार्क आ जाती है, टी वाली लाइन जो होती है वो हल्की हो जाती है, तो मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट समझना कि वेदर हम प्रेग्नेंट हैं कि नहीं।
जो किट होती है, कई बार क्या होता है कि किट जो होती है वो नेगेटिव रिपोर्ट दिखाती है, बट सिम्टम्स जो होते हैं उसमें सारे प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स हैं वो प्रेजेंट है। पीरियड जो है वो भी मिस हुए 2 to 3 days हो गए हैं एंड यू वांट टू नो वेदर यू आर प्रेग्नेंट और नॉट। उस कंडीशन में ब्लड टेस्ट करना जो वो जरूरी होता है। ब्लड टेस्ट में हम लोग बीटा एचसीजी हार्मोन लेवल्स करवाते हैं और इससे एक्यूरेट पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। और इसमें इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि यू आर प्रेग्नेंट और नॉट, प्रेगनेंसी आगे चलकर हेल्दी है कि नहीं, इस चीज के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। और ब्लड टेस्ट जो है आपको ये चीज बताएगा, बट यूपीटी से आपको ये चीज कंफर्म नहीं होगी कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है कि नहीं। अगर आपने ये बीटा एसजीजी करवाया 48 आवर्स के बाद आपका बीटा एसजीजी जो है वो रिपीट होगा। अगर इसका लेवल जो है वो डबल हो रहा है या काफी बढ़ रहा है, इट्स मीन आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। अगर उसकी वैल्यू जो है, उसका लेवल जो है वो कम हो रहा है या जितना था उतना ही है, इट्स मीन आपकी प्रेगनेंसी जो है वो वायबल नहीं है, वो हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं कंसीडर की जाती। हार्मोन लेवल्स करवाते हैं और इससे एक्यूरेट पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। और इसमें इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि यू आर प्रेग्नेंट और नॉट, प्रेगनेंसी आगे चलकर हेल्दी है कि नहीं, इस चीज के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। और ब्लड टेस्ट जो है आपको ये चीज बताएगा, बट यूपीटी से आपको ये चीज कंफर्म नहीं होगी कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है कि नहीं। अगर आपने ये बीटा एसजीजी करवाया 48 आवर्स के बाद आपका बीटा एसजीजी जो है वो रिपीट होगा। अगर इसका लेवल जो है वो डबल हो रहा है या काफी बढ़ रहा है, इट्स मीन आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। अगर उसकी वैल्यू जो है, उसका लेवल जो है वो कम हो रहा है या जितना था उतना ही है, इट्स मीन आपकी प्रेगनेंसी जो है वो वायबल नहीं है, वो हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं कर। इसके होता है कि बीटा एसजीजी की वैल्यू जो है वो बढ़ती है लेकिन प्रॉपरली डबल नहीं हो रही होती है। इस कंडीशन में भी आपको केयरफुली वॉच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आगे चलकर आपकी ये प्रेगनेंसी जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो या फिर मिसकैरेज ना हो जाए। इस कंडीशन में हो सकता है कि आपको डॉक्टर जो है वो ब्लड टेस्ट करवाने की सलाह दे या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने के लिए एडवाइस करें। यूपीटी, हाउ टू डू यूपीटी, ब्लड टेस्ट करना, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो जब करवाई जाती है तो इसमें देखा जाता है कि कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट है कि नहीं, आपकी प्रेगनेंसी जो है फर्दर बढ़ रही है कि नहीं। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। कई बार क्या होता है कि आपके अपने ही रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स जो आपको गाइड कर देते हैं कि नहीं अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं करवाना, ये जो है नुकसान कर सकता है। जी नहीं, बल्कि अगर आप अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे तो वो आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है। अल्ट्रासोनोग्राफी जो है करवाना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको मेरी वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक कमेंट शेयर जो है वो जरूर करना।